हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी रखी है यहाँ पे, आपको ये बतानी है कि इनमें ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, कहता है कि जो सारे रेक्टेंगल होते हैं ना वो स्क्वायर होते हैं। अब देखिए, स्क्वायर होता है वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। और रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, छोटी बड़ी हो सकती है वो, और सारे एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं। तो सारे के सारे जो रेक्टेंगल होते हैं ना उन्हें हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें होनी बराबर जरूरी है, बराबर होनी। तो ये होगा फॉल्स। सेकंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम ये होता है अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। और रोम्बस की अपोजिट साइड्स ही नहीं, इसकी चारों ही साइड्स बराबर होती हैं। साइड्स पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो एक रोम्बस के अंदर ना पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सारे रोम्बसेस को हम पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं ना उन्हें हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने के ही नहीं सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में साइड्स पैरेलल होती हैं और सारी बराबर होती हैं, और आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, पैरेलल हैं, आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। कहता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं ना, सारे के सारे स्क्वायर्स वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि देखिए ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होता ही है, इसके आमने सामने की साइड्स जो है ना पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसके भी होते हैं स्क्वायर के, क्योंकि 90-90 का होता है, 90-90 का होता है। तो ये गलत कह रहा है। फिफ्थ पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। बिल्कुल गलत। देखिए काइट समझ ले पहले क्या होती है। काइट ऐसी फिगर होती है, एक रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं, लेकिन सभी काइट्स को रोम्बस नहीं बोल सकते। ये होती है काइट। इसके अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं, लेकिन जो साथ वाली साइड्स होती है ना ये बराबर होनी जरूरी है काइट के अंदर। जैसे कि ये दो हैं, ये छोटी हैं, साथ साथ है, ये छोटी हैं, ये वाली साथ है, ये बड़ी हैं। ऐसी फिगर को काइट बोलते हैं। अब रोम्बस की जो है चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये चारों ही बराबर हैं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सारी काइट्स रोम्बस होंगी। तो हर काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि काइट में तो ये वाली साइड्स और ये दोनों जो जोड़ा है साइड का छोटा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होना चाहिए। रोम्बस में तो सारी बराबर होनी चाहिए। तो ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती, ये फॉल्स। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये इसका उल्टा है कि सारे के सारे जो रोम्बस होते हैं ना उन्हें हम काइट बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर काइट की सारी प्रॉपर्टीज है। भाई काइट के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए, होते हैं रोम्बस के अंदर। इसकी साथ वाली साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए, इसकी होती है। ये देखिए रोम्बस में ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टीज सारी हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू है। जी पे आते हैं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। अब पैरेललोग्राम तो ये होते हैं, पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। और ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड का जो है
पैरेलल होना चाहिए तो हमारा ट्रेपीजियम हो जाता है। कोई भी एक पेयर लाइंस का पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपीजियम होता है। अब देखिए पैरेललोग्राम के अंदर तो एक पेयर है ना, बल्कि इसमें तो दो हैं, तो एक तो होना चाहिए। अगर एक भी है तो भी वो ट्रेपीजियम ही बोला जाएगा। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। तो सारे के सारे पैरेललोग्राम्स को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है। H पे आते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। अब स्क्वायर में भी वही है। हमें ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए? हमें ट्रेपीजियम की ये कंडीशन होती है कि एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो जाए, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो सारी की सारी ही पैरेलल होती हैं, ये जोड़ा भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए, एक पेयर होते ही उसे हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। तो सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं। तो ये ट्रू। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। सारे क्वाड्रिलेटर्स पहचानिए जिनकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होती हैं? देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर ही होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। और दूसरा हो गया रोम्बस। रोम्बस की भी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो ऐसे सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी चारों साइडें बराबर होती हैं। सेकंड में कह रहा है 4 राइट एंगल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटर्स बताइए जिनके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो 4 राइट एंगल्स होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। ये स्क्वायर है, इसके चारों राइट एंगल्स होते हैं ये। और दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर चारों जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के को ही बोलते हैं राइट एंगल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है एक्सप्लेन कीजिए हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं? अब क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, और स्क्वायर की तो 4 साइडें होती हैं। तो अ स्क्वायर इज 4 साइडेड। जो स्क्वायर होता है ना वो 4 साइड वाला फिगर होता है। तो सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो जिसकी 4 साइडें होती हैं वो क्लोज्ड फिगर होता है, जो उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। एक स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम तो वो होता ही है क्योंकि साइड्स पैरेलल होती है, और उसकी चारों साइडें भी लेंथ में बराबर होती हैं। अब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और जो पैरेललोग्राम भी होता है उसे हम रोम्बस बोलते हैं। तो एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। अब स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल। यहां पे राइट आएगा, सो इट इज अ एंगल, सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल, और इसका हर जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का होता है। सो इट इज अ रेक्टेंगल, इसलिए इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर कोई देखिए ये पैरेललोग्राम होता है, अगर इसको हम थोड़ा ठीक कर दें ऐसा हो जाए तो इसके एंगल्स 90 के हो जाएंगे। तो जब 90 डिग्री के हो जाएं और ये पैरेललोग्राम हो वो फिगर आपकी रेक्टेंगल ही होती है। तो इसमें आपने ये सीखा क्वेश्चन के अंदर कि एक स्क्वायर के अंदर ना पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।